से चाहिए दर्शन स्थानम गंध चंदन वारणा। देखो लिखा है जिस जगह पर आप पूजा करने के लिए बैठ रहे हो वहाँ धूप जलाइए, दिए जलाइए, वहाँ पर धूप बत्तियाँ जलाइए, वहाँ का वातावरण सुगंधित हो जाए। स्पष्ट लिखा है यहाँ पर गंध चंदन वारिणः। स्वच्छ पानी, वारी मान जल को कहते हैं, स्वच्छ जल भर भर के कलश। यहाँ तो इसमें तो जो वर्णन है वो सुन लीजिए। पूजा के लिए पानी है वो बाल्टी में नहीं, पूजा के लिए जल बाल्टी में नहीं, पतीले में नहीं। आप बता सकते हैं पूजा के लिए जल काय में लाया जाए? इसमें लिखा है भगवान की पूजा के लिए जल कलश में लाया जाए। कुंभ जिसे कलश कहते हैं, कलश में लाया जाए पानी। फिर नहलाने के लिए फिर भले ही बाल्टी में आप डाल लें, किसी ताम्र पात्र में या पीतल पात्र में डाल लें, लेकिन पूजा के लिए पानी भर करके लाएं तो उसे कलश। पहले छोटे में ऐसे स्टील की, उनको गांवों में कलसिया बोलते थे, स्टील की यूं ऐसी आती थी कलसिया। क्योंकि पूजा के लिए जो पानी लाया जाता है वो बर्तन एक हाथ से लटका करके नहीं, उसमें दोनों हाथ लगने चाहिए। अब बाल्टी में लाओगे तो एक ही हाथ से लटक के आएगी, और कलश में लाओगे तो दोनों हाथों में नीचे लगा के लेके आओगे। क्या सुंदर बात कही है, क्या अद्भुत बात है। दोनों हाथ लगे हों उसमें नीचे, पूजा के लिए जल लेके आए। बाल्टी तो लाओगे तो बाएं हाथ में लटका के लाओगे या दाएं हाथ में लटका के लाओगे। तो कलश की चर्चा की गई है, कलश में जल लेकर के आए। गंध चंदन वारिणः, गंध अरोली, चंदन, पानी, कपूर, धूप बत्तियां, द्रव्याणी शोध यत पश्चात। इसमें तो लिखा है कि वो स्थान गैया के गोबर से लिपा हुआ हो। अब तो पक्के पक्के फर्श हैं, गैया का गोबर नहीं है तो भैया धरती पर पोंछा तो लगा सकते हो। सेधा नमक डालकर पानी की बाल्टी में पोंछा लगाइए तो वहाँ मक्खी नहीं भिड़भिड़ाएंगे। मक्खियों को दवाइयों से मारिए मत। पानी में सेधा नमक डालिए, पोंछा लगा दीजिए, वहाँ मक्खी नहीं भिनभिनाएंगे। ऐसा कर लें। छालनम प्रोक्षणम चैव प्रणभेन विधि। ये तो बात मैंने बोल दिया कि पानी छान करके प्रयोग में लीजिए। प्रोक्षणी चार्ग पात्रम च पाद्म पत्रम अनुक्रमात्। भगवान को लाने के लिए ऐसा पात्र रखिए जिसको आपने अपने खाने पीने के काम में नहीं लिया है। ठाकुर जी के बर्तन, पूजा के बर्तन, भगवान के बर्तन अलग ही हों। तथा ये चन मीनार्थम कल्पितम पात्रमेव च। टूटे फूटे पात्र नहीं हो भगवान के। स्थापये ध्वनाधिमान गुठ्यायास्त यथा विधि। कमाल कर दिया। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए बर्तन जो धोए जाते हैं उसको कपड़े से पोंछिए। ग्रंथ में तो लिखा है राख से साफ करें। अब राख तो उपलब्ध नहीं होती तो पानी से धोकर सूती कपड़े से पोंछ तो सकते हैं, उसमें पानी न टपके, बिल्कुल कपड़े से। देखो ये और लिखा है कि बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह उन पात्रों को पोंछे सूती वस्त्र से। पात्र को कपड़े से ढक करके रखे। ये पवित्र जल से भरे हुए पात्र यह निश्चित रूप से तुम्हें पूजा में आनंद प्रदानित करने वाले हैं, आनंद देने वाले हैं। पूजा में अंगूठी हाथ में पहने वो नहीं है तो कृपया कुशा की अंगूठी। पूजा में कुशा होना चाहिए। किसी भी प्रकार के सूतक पातक का प्रभाव नहीं होता, किसी की गलत दृष्टि का भी प्रभाव नहीं होता। दर्वैराक्षादीक्षैव प्रोक्षी स्तुस्तवारिणा। पानी के ऊपर थोड़ा सा डाब डाल दें, उसमें पानी में डाब ना मिले तो दूर्वा डाल दीजिए, यह बड़ी प्रभावशाली है। डाब डालें तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि दूर्वा डाल दोगे तो दुर्गा मैया को नहलाओगे उस पानी से और दुर्गा मैया पर दूर्वा चलती नहीं है। इसलिए इसमें डाब यानी कुशा डाले तो ज़्यादा बढ़िया है। प्रणवेन छपत्ते व द्रव्याणि लोक बुद्धिमान। वो लोग बड़े बुद्धिमान हैं। उसीरम चंदनम चैव पादयितु परिकल्पयेत्। बिना चंदन रोली के कोई पूजा, दिए के बिना कोई भी पूजा पूरी नहीं होती। ये पूरा का पूरा पूजा का क्रम बताया। भगवान शंकर के लिए चमेली, अशोक, कपूर, ये सब चीज़ें, अक्षत, धान, तिल, घी, सरसों, फूल, भस्म, ये सब चीज़ें पूजा में रख ली जाएं। अब आप कहोगे आपने तो इतने विधान बता दिए, अब चीज़ें भी तो तुम दुनिया भर की मांगते हो, तो विधान ज़्यादा क्यों ना हो? क्या नहीं मांगते आप? आलीशान मकान मांगते हैं, महंगे कपड़े मांगते हैं, लग्जरी गाड़ी मांगते हैं, आप क्या नहीं मांगते?
सब तो इतनी सब चीज़ें महंगी महंगी मांगते हैं। जब इतनी चीज़ें महंगी महंगी मांग रहे हो तो पूजा भी तो फिर ज़्यादा ही चाहिए। और आज प्राय लोग मुक्ति के लिए पूजा कहाँ, मांगने के लिए पूजा ज़्यादा करते हैं, हमें ये भी दे दो, ये भी दे दो। और जिस पूजा में कुछ मांगा नहीं जाता, तत्काल हजारों हजारों गुना उस पूजा का महत्व तत्काल बढ़ जाता है। इसलिए निष्काम भाव से भगवान की पूजा हो तो वह बहुत ज़्यादा बढ़िया है। भगवान को जब फूल चढ़ाएं तो फूल को गंध में लपेट के, गंधम पुष्पम तथा धूपम दीपमन्नम क्रमेण तु, दिए के बिना पूजा पूरी नहीं होती, दिया जरूर लगाइए। मुकुटम च शुभम छत्रम तथा वै भूषणानि च, देवताओं को मुकुट लगाने की बड़ी महिमा है, सब शुभ ही होता है। छत्र, सिंहासन के ऊपर जो ये छत्र इसको कहते हैं, छत्र के नीचे भगवान को बिठाने की बहुत बड़ी महिमा है। भगवान को आभूषण पहनाने की भी बहुत बड़ी महिमा है। दाम्पत्यर्थे पति और पत्नी बड़े प्रेम से रहते हैं इस पूजा में, इसमें तो वर्णन है। पति भगवान को नहलाए, घरवाली ऊपर से जल डाले। बच्चों को भी पूजा में बिठा लीजिएगा। ताम्रेण पद्म पत्रेण पालासेन दलेन वह शंखेन मृमयो नाथ, पूजा में शंखत ध्वनि की बहुत बड़ी महिमा है, बहुत ही ज़्यादा महिमा है। वहाँ किसी भी प्रकार की अलाय, किसी भी प्रकार की बलाई नहीं रह सकती, इतनी बड़ी महिमा। 17 तारीख से एटा में कार्यक्रम है, सुबह 10:30 बजे से लेकर लगभग 3:30 बजे तक। तो वहाँ पर बड़भागी भरत, इसके ऊपर आप प्रवचन सुनेंगे। पंचायती भवन, वहाँ आप जरूर पहुँचिएगा। सुबह 7 बजे से 9 बजे तक गुरु दीक्षा का कार्यक्रम है। उसके तत्पश्चात 10:30 बजे से अद्भुत आयोजन है, जिसका लाइव टेलीकास्ट सत्संग टीवी पर है, तो आप जरूर आइएगा। 18 तारीख को अब मैनपुरी में आप दया की प्रतीक माँ द्रौपदी के बारे में प्रवचन सुनेंगे, उसके भी टाइमिंग से ही है। 18 तारीख की रात्रि को 7:30 बजे से 10:30 बजे तक बेवर नगरी में आप सब्जी मंडी क्षेत्र में आप रात्रि को केवट के कठवते में माँ गंगा, इस प्रोग्राम को सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो सुनने के लिए और चैनल से जुड़ने के लिए।